मंगलवार का दिन कोचिंग सिटी कोटा के लिए मंगलकारी रहा। कोटा का हवाई सेवा का दशकों पुराना सपना साकार होने की दहलीज पर पहुंच गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा से किया वादा पूरा कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोटा वाले भी यहाँ एयरपोर्ट का काम करना चाहता था। हमारे बिरला जी मुझे लगातार कहते थे, लेकिन राजस्थान की सरकार आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। और अब 3 तारीख को सरकार बदलेगी। आप देख लेना, कोटा का एयरपोर्ट का सपना भी पूरा होगा। प्रधानमंत्री का कोटा से किया हवाई सेवा का ये वादा धरातल पर उतरने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। कोटा में आधुनिक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इसी साल बनना शुरू हो जाएगा और 2 साल में इसे ऑपरेशनल करने का लक्ष्य है। इसके बाद कोटा और हाड़ौती के लोग अपनी जमीन से हवाई सेवा का सफर शुरू करेंगे और सफर मुकम्मल करके उतरेंगे भी अपनी जमीन पर बने अपने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बड़ी मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कोटा विकास प्राधिकरण के बीच इसे लेकर पहले ही एमओयू हो चुका है। अब दिसंबर 2027 तक निर्माण पूर्ण कर यहां से नियमित विमान सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री ने कोटा शहर के बीचों बीच दशहरा मैदान में करीब 1 साल पहले सार्वजनिक सभा में जो वादा किया था, उन्होंने अपनी ही अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में निभाया। 3200 मीटर का रनवे बनेगा। 1000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। जमीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके। तो अब आप तुरंत, जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, तुरंत इस पर काम आएगा। कोटा बूंदी के बीच शंभूपुरा, जाखमुंड और आसपास के गांवों की करीब 440 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर प्रस्तावित इस नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 1507 करोड़ की राशि को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 20,000 वर्ग मीटर टर्मिनल वाले प्रस्तावित हवाई अड्डे का करीब 3,200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे होगा। हवाई अड्डे पर 7 विमान पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा। यह कोटा शहर से 25 किलोमीटर दूर बनेगा। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अब तक कोटा एयरपोर्ट के लिए कुल 850 करोड़ से अधिक के कार्य टेंडर प्रक्रिया में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि टेक्निकली अपग्रेड कर बनाया जा रहा कोटा का नया एयरपोर्ट देश के हाई टेक हवाई अड्डों में होगा। यहाँ एयरपोर्ट के साथ फ्लाइंग क्लब, शॉपिंग मॉल, फायर स्टेशन, एसटीपी प्लांट और अत्याधुनिक एयरो सिटी भी बनेगी। मैदान से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब हमारी राजस्थान में सरकार आएगी तो हम कोटा में एयरपोर्ट बनाएंगे। एयरपोर्ट का टेंडर हो चुका है, बहुत शीघ्र एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। तो एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से आने वाले समय के अंदर नए उद्योगों को निवेश मिलेगा। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी कोटा में नए एयरपोर्ट की स्थापना के वादे के साथ ही लड़ा था और अब ऐसा लग रहा है कि अगले चुनाव से पहले शायद कोटा में नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार होकर ऑपरेशनल भी हो जाएगा। माना जा रहा है कि न सिर्फ नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा की जनता की दशकों पुरानी उम्मीदों को साकार कर रहा है, बल्कि हाड़ौती की सियासत में सियासी मुद्दों के लिहाज से भी सत्ता पक्ष के हक में एक बड़ा शिफ्ट लाने का काम भी करेगा। कोटा में हवाई सेवाओं के लिए कोटा को नए हवाई अड्डे की दरकार थी और प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से आज केंद्रीय कैबिनेट ने कोटा के नए एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां पर कोटा में नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो जमीन 95% से भी अधिक वन भूमि है।
440 हेक्टेयर के इस इलाके में राज्य और केंद्र सरकार कितनी तरह की क्लियरेंस लेनी होती है कि अगर ये प्रोजेक्ट अगर फाइलों के भरोसे और क्लियरेंस के भरोसे ही चलता तो इसमें बरसों लग जाते, लेकिन काम मिशन मोड पर हुआ। अब नए एयरपोर्ट की मंजूरी न सिर्फ कोटा के लिए भावनात्मक रूप से एक बहुत अहम लम्हा है, बल्कि साथ ही साथ कोटा की बेजान होती अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का काम भी कोटा का नया हवाई अड्डा करेगा, ऐसी कोटा की जनता उम्मीद कर रही है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।